साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि जनता दल यू मरकज़ में एनडीए की हुकूमत को मुसलमानों और दीगर अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देगी। वाज़ेह रहे कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले इत्तेहाद में एक अहम इत्तेहादी है। मुसलमानों में अपनी पार्टी की शबीह पर फ़ख्र करते हुए त्यागी ने कहा कि जब तक हम वहाँ बीजेपी के साथ इख्तिदार में हैं, कोई भी मुस्लिम मुखालिफ और अक़लियत मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई जाएगी। बिहार में जेडीयू के लिए अब भी मुसलमानों का काफ़ी वोट शेयर है। त्यागी ने कहा कि इन मसाइल को भूल जाना चाहिए जो इंतखाबात में मफाद के लिए इस्तेमाल किए गए थे। जनता दल यू तमाम बिरादरियों और फ़िरक़ों के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में यकीन रखती है और ये कि मरकज़ी हुकूमत में वो पॉलिसीज़ को लोगों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के बजाय पॉलिसियों पर बातचीत की वकालत करेगी। एक्सा सिविल कोड के मामले पर त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी इस्लाह मुखालिफ नहीं है, लेकिन वाज़ा किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स, उज़राए आला, सियासी जमातों और फ़िरक़ों से इस कोड का मसवदा तैयार करने के लिए मशवरा किया जाना चाहिए। उन उज़रा और अराकीन असम्बली को जिनको गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मुकाबले लोकसभा इंतखाबात में कम वोट मिले हैं, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मुतनब्बे किया है कि उनकी तरफ से अगर इंतखाबात के मरहले में कोताही हुई है तो आने वाले दिनों में उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पार्टी की तरफ से जो दाखिली सर्वे करवाया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि कांग्रेस को हर हाल में 12 से 14 सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन इंतखाबात के नताइज का जायज़ा लेने के बाद ये वाज़ेह हो गया कि मुतअद्दिद उज़रा की कोताही के सबब पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है। सिद्धरामैया ने कहा कि उज़रा की नाक़िस कारकर्दगी पर पार्टी आला कमान सख्त बरहम है और ख़ुद वो आड़े हाथों ले रहे हैं। खुली वार्निंग दी जा रही है कि आने वाले दिनों में उनको परेशानी उठानी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी के 18 से ज़ायद उज़रा को अपने हलक़ों में बरतरी नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस इंतखाब में बूथ सतह तक अपने आप को मजबूत करने का मिशन चलाया था। ऐसे में मुतअद्दिद हलक़ों में उज़रा की लापरवाही कांग्रेस की शिकस्त का सबब बन गई। कर्नाटक में कांग्रेस के नाक़िस मुज़ाहरे में उज़रा और अराकीन असम्बली के रोल की जाँच के लिए AICC और KPCC की तरफ से एक कमेटी बनाई जा रही है। इस कमेटी की जांच के बाद तय किया जाएगा कि पार्टी को लीड दिलाने में नाकाम उज़रा और अराकीन असम्बली को आने वाले इंतखाबात में टिकट दी जाए या नहीं, बल्कि इन वज़ीरों को वज़ारत से बरतरफ कर देने की बात भी की जा रही है। खबर तो ये भी है कि हाल ही में बेंगलुरु विज़िट के दौरान कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने शदीद नाराज़ी का इजहार किया और DK शिव कुमार को हिदायत भी दी है कि वो ये एक रिपोर्ट तैयार करें कि उन उज़रा के हलक़ों में कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा। राहुल गांधी की इस हिदायत के बाद AICC जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और KPCC सदर DK शिव कुमार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी 3.0 काबीना में बीजेपी ने पिछली हुकूमत के 2 दर्जन से ज़ायद उज़रा को फिर से बहाल किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए अपने ओहदे का हल्फ लिया। पुराने और नए चेहरों के साथ 18वीं लोकसभा के लिए मरकज़ी काबीना में 30 कैबिनेट वज़ीर, आज़ाद चार्ज के साथ 5 उज़राए मुमलिकत और 36 उज़राए मुमलिकत शामिल हैं। मोदी 3.0 हुकूमत में हल्फ लेने वाले 71 उज़रा में से बीजेपी ने पिछली काबीना के कम अज़ कम 31 उज़रा को बरकरार रखा है, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, S जयशंकर और नितिन गडकरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मोदी 3.0 काबीना में 72 अरकान तक तोसी की गई है, जिनमें 30 कैबिनेट वज़ीर और 5 उज़राए मुमलिकत आज़ादाना चार्ज के साथ शामिल हैं। JDU, TDP, LJP, JDS और HAM को काबीना के 5 ओहदे अलाट किए गए हैं। वज़ारतों की तादाद 2019 में 58 से बढ़कर 2021 में 78 तक पहुंच गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जुनूब से ताल्लुक़ रखने वाले 13 उज़रा शामिल हैं। इसके बावजूद कि बीजेपी की सीट्स की तादाद बिल्कुल वही है जो 2019 में थी, यानी 129 सदर्न सीट में से 29 सीट्स।
जुनूब के 13 उज़रा में से 5 कर्नाटक से हैं, बशमूल साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी के, जो जुनूब में बीजेपी का वाहिद गढ़ है जिसने 28 में से 19 लोकसभा सीटें NDA को दी हैं। बीजेपी ने 17 और कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर ने 2 सीटें जीती हैं। कुमारस्वामी के अलावा वज़रा की काउंसिल में निर्मला सीतारमण और प्रहलाद जोशी हैं, जो पिछली काबिना का भी हिस्सा थे। पिछली मोदी हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत शोभा करंदलाजे और रियासती हुकूमत में साबिक़ वज़ीर वी सोमन्ना ने भी हल्फ लिया है। 3 उज़रा आंध्र प्रदेश से हैं जिसने NDA को 21 सीटें और 2 तेलंगाना से हैं जिसने 8 सीटें हासिल की। तेलंगाना की नुमाइंदगी 2 उज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार कर रहे हैं। केरला से 2 वज़ीर मुमलिकत हैं जहां बीजेपी ने सुरेश गोपी की जीत के साथ अपना खाता खोला है। तमिलनाडु की नुमाइंदगी भी एक वज़ीर ने की है। तमिलनाडु वाहिद रियासत है जहां बीजेपी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है। इंतखाबी मुहिम के दिनों से ही बीजेपी की तवज्जो साउथ पर मरकूज हो गई थी। इस मफरूज़े के साथ के शिमाली हिंदुस्तान में बहरहाल बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, जबकि बीजेपी ने बिहार और राजस्थान समेत कुछ हिंदी रियासतों में सीटें खो दी हैं। उत्तर प्रदेश में तो बात ही साफ हो गई कि 2019 में 62 सीट्स पर जीतने वालों को 2024 में सिर्फ 33 सीट्स मिली हैं। लेकिन यहाँ से उज़रा की सबसे ज़्यादा तादाद 9 है और इसके बाद बिहार से 8 मरकज़ी वज़ीर हैं। इतवार की शाम तकरीबन 6 बजे रियासी ज़िला में यात्रियों को ले जाने वाली बस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। फौत होने वालों में राजस्थान के 4 मकामी बाशिंदे शामिल थे, जिनमें एक 2 साला बच्चा भी था। दीगर 3 का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। हुक्काम ने बताया कि गोली लगने से ज़ख्मी होने वाले 10 अफराद 41 यात्रियों में शामिल हैं, जो जम्मू और रियासी अज़ला के 3 हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ज़ख्मियों में से 34 का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है, 5 दिल्ली से और 2 राजस्थान से हैं। 53 नशिस्तों वाली बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रही थी और गोलीबारी के बाद सड़क से उलट गई और गहरी खाई में जा गिरी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विशेष पाल महाजन ने बताया कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत तमाम 9 मुतासरीन की शनाख्त कर ली गई है। महाजन ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया लाशों को उनकी मुतल्लिक़ा रियासतों को भेज रही है। नरेंद्र मोदी ने इतवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 72 उज़रा के साथ मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लिया। शानदार और खूबसूरती से रोशन की गई हल्फ बर्दारी की तकरीब में 8000 के करीब मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें गैर मुल्की रहनुमा, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, सनतकार और फिल्मी सितारे भी शामिल थे। ताहम जिस चीज़ ने सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो हासिल की है वो राष्ट्रपति भवन के अज़ीमुश्शान सहन में एक बिन बुलाए मेहमान की थी। तकरीब का एक मुख्तसर वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें इंटरनेट सारिफीन ने अपनी तेज़ नज़रों से राष्ट्रपति भवन की राहदारियों में एक जानवर को घूमते हुए देखा है। ये जानवर उस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है जब बीजेपी MP दुर्गादास स्टेज पर सरकारी तरीक़ेकार को अंजाम दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया सारिफीन ने तबसरा किया है कि आया ये एक तेंदुआ था या एक बिल्ली या कुत्ता। एक सारिफ ने लिखा है कि अगर ये बिल्ली है तो ठीक है, अगर ये तेंदुआ है तो गार्ड्स क्या कर रहे हैं, ये खिलाफ वर्जी, वो भी राष्ट्रपति भवन में। एक और सारिफ ने लिखा है कि दुम और चाल की वजह से तो एक तेंदुआ लग रहा है, लोग वाकई खुशकिस्मत थे कि ये खामोशी से गुजर गया। हमारा नाजरीन से सवाल है कि क्या ये तेंदुआ भी मोदी जी को देखकर चुपचाप निकल गया। ये थी आज की अहम खबरें। रोज़ाना की अहम खबरों के लिए देखते रहें मंजरनामा सिर्फ साला डिजिटल उर्दू पर। मंजरनामा की पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।